आरसीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रीट एग्ज़ाम 2022 से संबंधित ये सूचना जो है, तो फ्रेंड्स यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि रीट एग्ज़ाम 2022 का जो 23 जुलाई 2022 को जो रीट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें देख लेते हैं कि पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक क्या है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था और रिजल्ट कब तक आएगा, और मेन एग्ज़ाम की कैसे हम लोग तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स इससे संबंधित जो सूचना है तो हमारे चैनल द्वारा बताई जा रही है। तो फ्रेंड्स तो देख लेते हैं कि जो दिया गया है इसका कट ऑफ कितनी जाएगा और किस प्रकार के पासिंग मार्क होंगे। तो फ्रेंड्स दिया गया है कि रीट जो कि रीट मैक्सिमम पासिंग मार्क और नॉर्मलाइजेशन, इसके विषय में यानी 2022 यानी रीट परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक लाना अनिवार्य किया गया है, यानी कितना नंबर जो है रीट पास करने फ्रेंड्स, तो रीट जो पास करने में कितना अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दिया गया है कि रीट पास करने के लिए यानी रीट मैक्सिमम पासिंग मार्क नॉर्मलाइजेशन 2022, तो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी रीट परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक लाना हमें क्या होगा, जरूरी होगा कि ऐसा होगा कि नॉर्मलाइजेशन जो रीट परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा समाप्त हो चुकी है, और राजस्थान में जो क्या हुआ कि पहली बार रीट परीक्षा का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है, जो कि 2 चरणों में कराया गया, 23 जुलाई को और 24 जुलाई को। इसके पहले रीट पात्रता परीक्षा जो थी उसी पर भर्ती ली जाती थी, तो 2 चरणों में कराई गई। इसमें से पहले चरण में रीट को पास करना होगा और द्वितीय चरण में थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा आयोजित की जाएगी, और जिसमें कि जो आयोजित की जाएगी और कह रहा है कि यानी 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए प्रथम परीक्षा जो क्या हुआ था कि 23 और 24 जुलाई को आयोजित की गई थी। अब 23 और 24 जुलाई की परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को ही क्या किया जाएगा, मुख्य परीक्षा में क्या कर दिया जाएगा, बैठाया जाएगा, यानी जो रीट लेवल जो है कि पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसे पास करना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए आपको पहली परीक्षा पास करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपको कितने अंक लाना होगा, जिससे आपकी मुख्य परीक्षा जो क्या पास होने पर दूसरी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो रीट एग्ज़ाम के पासिंग मार्क यानी रीट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान बोर्ड के 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती एग्जाम में बैठ सकेंगे। जैसे दिया गया है कि सीरियल कैटेगरी और न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत, तो सामान्य या अनारक्षित वर्ग को 60% लाना अनिवार्य होगा, जिसे जनरल कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को 55% नंबर लाना जरूरी होगा। इसी प्रकार दिया है अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए भी 55% लाना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी यानी अन्य जगह के पिछड़ा वर्ग जो होंगे, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस, उन लोगों को 55% और समस्त श्रेणी के विधवा परित्यक्त महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक के 50% लाना अनिवार्य होगा रीट एग्जाम के लिए। और निःशक्त यानी विकलांग निःशक्त श्रेणी के अनुसार आने वाले समस्त व्यक्तियों को 40% लाना होगा। और तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि रीट 2022 के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस प्रकार से होता है और नॉर्मलाइजेशन के प्रमुख प्रभाव क्या है, यानी नॉर्मलाइजेशन होगा यानी किस शिफ्ट में पेपर आसान है या किस शिफ्ट में पेपर टफ आया है। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्या नियम है
कि कहा जा रहा है कि जो उम्मीदवार यह सोचता है कि उन्होंने अपनी पाली में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, वो भी अंक जो प्राप्त कर सकते हैं, यानी अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो उम्मीदवार सोचते हैं कि उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं, वास्तव में कम सामान्यकृत अंक प्राप्त करेंगे। उच्च अंक प्राप्त किए हैं और उनका जो है कि पेपर जो आसान आया है, तो वो उच्च अंक प्राप्त किए हैं, तो जो कम अंक प्राप्त किए हैं वो लोग भी उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसे नॉर्मलाइजेशन एक समान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि बताया जा रहा है कि दोनों के चयन के लिए बहुत, यानी विद्यार्थियों के चयन के लिए बहुत ही तेज और आसान प्रक्रिया होगी। कैटेगरी वाइज आसान स्तर के साथ परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थियों को अब एक समान रखा जाएगा, यानी जिन कैंडिडेट का आसान पेपर जो आया था उनको एक समान रखा जाएगा। अलग अलग पारियों के आधार पर अब कोई भिन्नता नहीं होगी। ये पॉइंट कह रहा है कि अलग अलग पारियों में जो भी विद्यार्थी रीट एग्जाम के दिए थे लेवल सेकेंड लेवल का, तो उन लोगों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आगे हम देख लेते हैं कि आगे जो दिया गया है कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि 50 नंबर के एग्जाम में पहले दिन का पेपर हार्ड रहा और कोई कैंडिडेट क्या किया, 100 नंबर, उसका 100 नंबर आया। वही दूसरी पारी में पेपर आसान था, उसमें जो क्या हुआ कि उसमें स्टूडेंट के 130 नंबर आ गए, यानी पहले कैंडिडेट के 100 नंबर आए और दूसरी पारी एग्जाम में दूसरे शिफ्ट में 130 नंबर आ गए। तो ऐसे हर पारी के स्टूडेंट के मार्क में डिफरेंस की तुलना की जाती है। तो फिर उसका एक फार्मूला औसत, उसका क्या निकाला जाएगा, औसत निकाला जाएगा। माना औसत 30 नंबर है तो उसे 100 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को फाइनल नंबर में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार के नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होगा रीट एग्जाम 2022 में। तो फ्रेंड्स यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोगों को ऐसे ही पल पल की खबर आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती रहेगी, जो नॉर्मलाइजेशन से संबंधित था। और रिजल्ट जो है कि हो सकता है रिजल्ट 10 या 15 दिसंबर को रिजल्ट रीट एग्जाम 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो और 2-4 दिन के अंदर ही आंसर की जारी की जाएगी रीट एग्जाम 2022 का। तो फ्रेंड्स और आगामी जो हम मेन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मेन एग्जाम कि जो है फाइनल एग्जाम जो रीट पास करने वाले अभ्यर्थी दोबारा मेन एग्जाम में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।